सो ऑलराइट गाइस आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर वैकेंसी का एक एडवर्टाइजमेंट ओपन है जो कि बेसिल द्वारा रिलीज़ की गई है। वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 461 यानी कि 461। तो बात करते हैं क्या क्या वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी इसमें पोस्टें हैं, सैलरी वगैरह, लास्ट डेट वगैरह सारी बात करेंगे हम। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो इससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जैसे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना, लाइक कमेंट शेयर करना। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो आप पहली पोस्ट देख सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर की दी हुई है। इसमें एक वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो हम इसमें डिग्री होनी चाहिए आपके पास एचआर में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट या इससे मतलब इसके समकक्ष कोई भी एचआर में कोई डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी डिज़ायरेबल है। डिज़ायरेबल का मतलब होता है आपके पास ये डिग्री है तो भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिज़ायरेबल में इन्होंने दिया है एमबीए इन एचआर में होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्सपीरियंस की बात करें तो छः महीने का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि एचआर मैनेजमेंट में होना चाहिए। और बाकी एक्सपीरियंस में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी हुई है ये, तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। और हालांकि इस पीडीएफ का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं, आप इसको भी डाउनलोड करके पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि मैं अगर पढ़ के बताऊंगा सारी चीज़ें तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और बात करते हैं हम इसमें सैलरी की, तो सैलरी आपकी 42,000 रुपये रहने वाली है पर मंथ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। नीचे चल के देखते हैं, नीचे इसमें दूसरी पोस्ट है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव की। ठीक है, एक वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए बैचलर डिग्री, जैसे कि जो हमारी नॉर्मल बीए, बीकॉम, बीएससी और बीबीए, बीसीए वगैरह होती है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और कंप्यूटर की जो एप्लीकेशन है एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एक्सेल, इससे आप फेमिलियर होनी चाहिए। आपकी एनालिटिकल स्किल अच्छी होनी चाहिए और कम्युनिकेशन ओरल और रिटर्न दोनों अच्छी होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एचआर के फील्ड में, किसी भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या रिप्यूटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडलिंग ऑल एचआर एस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड वर्क, टू मैनेज कंप्लीट एम्प्लॉय लाइफ साइकिल, to manage RTI, complaint, grievance, vigilance matters related to recruitment, maintain accurate employee records including personal files, time and attendance records and HR databases। ठीक है, और सैलरी की बात कर लें तो सैलरी इसमें आपकी 35,000 पर मंथ रहने वाली है। ठीक है, और लोकेशन, दोनों पोस्टों की लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, जो कि नोएडा में रहेगी बेसिल के कॉर्पोरेट ऑफिस में। जिन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया है बेसिल, तो उन्होंने अपने ऑफिस के लिए ही ये पोस्ट रिलीज करी है। ठीक है, बेसिल का कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पर है उसका मैं एड्रेस आपको बता देता हूँ। इन्होंने लिखा है यहाँ पे, कॉर्पोरेट ऑफिस, रजिस्टर्ड एंड कॉर्पोरेट ऑफिस, बेसिल भवन, C56A17, सेक्टर 62, नोएडा 201-307 यूपी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई हुई नोएडा सेक्टर 62 में। तो बात कर लेते हैं कुछ और बेसिक जानकारी की। ये तो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, द कैंडिडेट विल बी हायर्ड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की नौकरी है, पहले 6 महीने के लिए होगा। यदि इनको बाद में जरूरत पड़ेगी तो आपका क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सटेंड कर देंगे। और यदि जरूरत नहीं पड़ेगी, उनकी रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल हो जाएगी तो आपको ये रिलीज कर देंगे। ठीक है, हाँ। तो अलाउंस की बात करें तो नो अलाउंस, कोई आपको अलाउंस नहीं दिया जाएगा किसी प्रकार का, डीए, रेजिडेंशियल, टेलीफोन, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एचआरए, सीजीएसएस या मेडिकल रिम्बर्समेंट टाइप का कोई भी आपको अलाउंस एडमिसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो लीव की बात कर लेते हैं। तो लीव इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि एज पर द कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट रूल, कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑन ड्यूटी ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग आवर्स। जो कैंडिडेट है वो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं वो जो भी वर्किंग आवर्स रहेंगे मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे, उसमें अपनी ड्यूटी करेगा नॉर्मल आवर्स में। दे में आल्सो रिक्वायर टू अटेंड ड्यूटी ऑन वीकेंड हॉलीडे इफ वर्क डिमांड सो, यानी कि यदि उन्हें जरूरत पड़ती है वीकेंड में, यानी कि जिस दिन छुट्टी होती है, संडे या सैटरडे संडे या कोई हॉलीडे होती है, तो उस दिन भी आपको ये बुला सकते हैं। यदि काम ज़्यादा है तो उस दिन आपको बुला सकता है। तो टीए डीए की बात कर लेते हैं। यदि टीए डीए
आपको ऑफिशियल काम से कहीं बाहर दूसरे मतलब कहीं भी किसी भी दूसरे ऑफिशियल वर्क से कहीं दूसरे स्टेट में या कंट्री में जाना पड़ता है तो आपको वो टीएडीए आपको देंगे, ठीक है। और उसके अलावा कोई भी अदर बेनिफिट आपको एडमिसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं हम। सिलेक्शन प्रोसीजर आपको मैंने बता ही दिया है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में जॉब है ये। तो जो कि सिलेक्शन कमेटी एक बैठेगी, उसके द्वारा आपका डिसीजन, आपके लिए डिसीजन जो है शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग होगा, ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे इसमें, आपको मैं ऑफलाइन फॉर्म भी दे दूंगा। इस पीडीएफ के लास्ट में ऑफलाइन फॉर्म दिया हुआ है इनका फॉर्म, उसे आप भर लीजिएगा और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से डाउनलोड करके भर लीजिएगा। तो और इसे ऑफलाइन ही जमा करना पड़ेगा, यानी कि आपको स्पीड पोस्ट जमा करना पड़ेगा, या फिर आप स्पीड पोस्ट नहीं करना चाहते हैं तो ईमेल के थ्रू भी आप ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यदि स्पीड पोस्ट करना चाहते हैं तो आपको कहाँ करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है अवंतिका मल्होत्रा, मैनेजर एचआर ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, बेसिल भवन, C56 817 सेक्टर 62 नोएडा 201 307 यूपी, ठीक है। आप उस फॉर्म को भरिएगा और अपने जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, और जो भी फोटो साइन जो भी कुछ भी मांगा है इन्होंने, तो अभी मैं बता दूंगा अभी इन्होंने क्या क्या मांगा होगा, क्या क्या लगाना है आपको। तो वो सारी चीज़ इसके साथ अटैच करके आपको इनको स्पीड पोस्ट कर देनी है, या फिर उन्हें स्कैन करके इनको ईमेल कर देनी है। तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। और आपकी लास्ट डेट जो आपकी रहने वाली है वो आपकी 24 जून रहेगी, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। हाँ, किसी भी तरीके का इनकम्प्लीट जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि जैसे कुछ कॉलम छूट गया, जैसे होता है ना कई बार फॉर्म भरते हैं तो चलो इसके बाद पहले आगे वाला भर लेते हैं, बाद में भर देंगे ये वाला, तो वो बाद के चक्कर में छूट ही जाता है तो इनकम्प्लीट माना जाएगा और वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें, तो साथ के साथ सारे कॉलम एंड टू एंड फिल करते चलें। और किसी प्रकार को कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया है आपने उसमें, तो वो भी इनकम्प्लीट माना जाएगा, दैट विल बी ऑल्सो बी समरली रिजेक्टेड, ठीक है। ये इन्होंने फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपना फोटो चिपका लेना, ठीक है। और ये बाकी सारी डिटेल है, ये सारी डिटेल भर के ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक फॉर्म है पूरा, तो इसको फॉर्म भर के आप स्पीड पोस्ट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, यदि ईमेल करना चाहे तो ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, मैं बता रहा था आपको इसके साथ साथ क्या क्या लगाना है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको ये लगाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज अटैच सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद द फॉर्म। आपके पास जो भी एजुकेशनल प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है, यानी कि 10 12 ग्रेजुएशन MBA BBA वगैरह जो भी आपने कुछ कर रखा है वो सारा आपको लगाना है। बर्थ सर्टिफिकेट में आपका 10th का सर्टिफिकेट आ जाएगा, वो लगाना है। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आप EWS है, OBC है और SC ST जो भी हैं, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे लगाना है। वर्क एक्सपीरियंस है यदि आपको, तो वो भी इसके साथ सर्टिफिकेट अटैच करके लगाना है। पैन कार्ड लगाना है, आधार कार्ड लगाना है और कॉपी ऑफ EPF ESIC, यदि आप काम कर रहे हैं कहीं पर किसी प्राइवेट में या सरकारी में, कहीं पे आपका EPF या ESIC कटता होगा, उसका एक कॉपी लगा देनी है, ठीक है। और इसको अटैच करके फॉर्म के साथ भेज देना है। तो ये थी वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट के बारे में सारी जानकारी। तो जल्दी से जाके फॉर्म को भरिएगा और नौकरी ले लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक और बार नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक और बार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।